गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। शिमला में सांसद अनुराग ठाकुर का जलाया पुतला। कांग्रेस ने शिमला में अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई जातीय टिप्पणी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुतला जलाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच हुई गुत्थम गुत्थी। अनुराग ठाकुर से की राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि इतनी स्तरहीन बयानबाजी करके वो भी इतनी उच्च पदों पर रहता हुआ मंत्री रहे हैं और समाज ने उनको इतने उच्च पदों पर पहुंचाया, उस आदमी का ये स्तरहीन बयान। और आप देखिए पूरा देश देख रहा है और तुलना कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, मैं जब पिछड़ा वर्ग, दलित और पिछड़े समाज, गरीबों की जब मैं आवाज उठाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, ये गरीब के बारे में नहीं सोचती है, दलित के बारे में नहीं सोचती है और किसानों के बारे में नहीं सोचती है, युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। हमारे राहुल गांधी जी उनके बारे में सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मुझे इनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं संस्कार। संस्कार बोलते हैं। राहुल गांधी जी को अपनी जात बताने की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी को। उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसके 2 टुकड़े किए। आज ये भाजपा के लोग जो ज्यादा बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन उस इंदिरा ने कभी ये नहीं कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि काम स्वयं बोलता है। और मैं इनको बताना चाहती हूँ, और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने हर वर्ग के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षण का काम दिया, युवाओं को वोट का अधिकार दिया। अरे उस राहुल गांधी से तुम उसका जात का प्रमाण पत्र मांगते हो। और मैं कहना चाहती हूँ, ये जो भाजपा के जितने लोग हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी। देश की आजादी में ये जात पूछते हो, किस किस की जात पूछोगे? देश की आजादी में जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, उसमें बहुत सारे अंग्रेज भी थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। सुभाष चंद्र बोस की जो पत्नी थी वो कौन थी? कौन थी वो? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ। हमारी पहली जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट महिला, वो कौन थी? उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। स्वामी विवेकानंद जी की जो वो सिस्टर निवेदिता थी, वो कौन थी? कौन थी वो? उन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि भारत की हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही बताती है। उससे प्रभावित होकर उन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। मैं पूछती हूँ, इनके कितने लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया? आज अगर राहुल गांधी जी हर वर्ग की बात करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप बताइए। एक ऐसा नेता है जो कहता है चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और भाजपा के पेट में इससे दर्द हो गई। कितने दुख की बात है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये आम वर्ग, आम जनों की बात को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये नहीं चाहते कि गरीब लोगों को भी उनका हक मिले, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर आपने देखा होगा इनका शासनकाल, उसमें पूंजीपतियों के ही इन्होंने ऋण माफ किए। और अभी जो बजट आया उसमें गरीबों का, मध्यम वर्ग का क्या हाल करके रखा है, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के परिवार ने, अगर पंडित नेहरू, स्वर्गीय पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो समझ सकते इस देश का क्या हाल होता। इसके परदादा थे वो। पूरा विश्व जानता है। अनुराग ठाकुर जी को पूरा विश्व नहीं जानता होगा, लेकिन गांधी परिवार को पूरी दुनिया जानती है। गांधी परिवार को किसी से
सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं मुद्दों पर लड़ो, मुद्दों की बात करो। अगर तुम्हारे पास मुद्दे हैं तो मुद्दों की बात करो। 10 वर्ष आप लोग सत्ता में रहे, आपने क्या किया? आप इस तरह की घटिया बयानबाजी करके संसद की मर्यादा को भंग करते हैं। और सबसे दुख की बात, जिनको पूरा देश देखता है वो लाखों लोगों में चुन कर जाते हैं। अगर उनकी भाषा इतनी अमर्यादित हो तो देश में क्या संदेश जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, हम तो यही कहना चाहते हैं।